Good morning, my dear students. Welcome to a new sessions Journey to Success. तो स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मानंद सर। आज स्वागत करता हूं हमारे ये नया सेशन को। इस सेशंस में हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर कुछ बात करेंगे जो ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके हम इस सेशन को शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या जानने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम एक या दो फैक्ट को हम याद रखेंगे। तो बच्चों, अगर अच्छा लगा तो उसको याद रखो, अच्छा लगा तो उसे दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आपको आसानी से याद रह पाएगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो बच्चों, ये फैक्ट्स के ऊपर हम बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, तो ये होता है हमारा ग्लोब। यानी इस ग्लोब में हिटिंग जोन ऑफ अर्थ हम जानते हैं शायद, फिर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। हिटिंग जोन ऑफ अर्थ, इसमें क्या होता है, हिटिंग जोन ऑफ अर्थ। ये हिटिंग जोन ऑफ अर्थ में ये जो होता है, ये एक होता है लैटिट्यूड लाइंस। तो ये जो लैटिट्यूड लाइंस होता है, ये हमारे जो पृथ्वी यानी हमारे ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में भाग कर लेता है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड में लोकेटेड है, जिसका नाम है इक्वेटर। क्या है इसका नाम? इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर और एक लॉन्गिट्यूड है। ये वाला लॉन्गिट्यूड को, सॉरी लैटिट्यूड है, ये वाला लैटिट्यूड को हम क्या कहेंगे? कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 साउथ में, ये 23.5 नॉर्थ में। ये नॉर्थ में होता है, ये साउथ में होता है। और ये होता है आर्कटिक सर्कल और ये होता है अंटार्कटिक सर्कल। तो ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो मैंने ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर थोड़ा सा एक ट्रिक्स, ये क्वेश्चंस मैंने देखा, ये क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। तो क्वेश्चंस ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत सारे देशों के अंदर जाता है। सो मेनी कंट्रीज आर देयर। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बच्चों, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के ऊपर भी जाता है ना? ये हमारे इंडिया के ऊपर भी जाता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये पश्चिम से पूरब की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। तो क्वेश्चन अब ये है कि बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी देश के ऊपर कौन कौन राज्य के ऊपर देके गए हैं। तो इसको हम याद रखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात मैं कर रहा हूं, यानी भारत का लोकेशन ऐसे ही होगा। इंडिया हमारा जो होता है इस तरह, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया। ठीक है, तो उसको थोड़ा बड़ा करके हम समझते हैं। ठीक है, तो ये होता है भारत का मैप। चलेगा? बस हो गया। तो इस मैप में हमको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अच्छा हमको ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि ये जो होता है हमारा साउथ में एक लॉन्ग लैटिट्यूड, ये होता है साउथ लैटिट्यूड, साउदर्न मोस्ट पॉइंट लैटिट्यूड, और ये होता है नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो हमको याद रखना पड़ेगा। ये आता है 8 डिग्री 4 मिनट में, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में एक होता है लैटिट्यूड, जो ये सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया होता है, और ये होता है तुम्हारा 37 डिग्री 6 मिनट, शायद 6 मिनट, हाँ ये भी नॉर्थ में रहता है, तो ये होता है हमारा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। तो वहाँ पे अगर 8 डिग्री रहता है तो नीचे वाला हिस्सा में 0 डिग्री, यानी इक्वेटर ऐसे रहता है, ये इक्वेटर रहता है, उसी के ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसी दोनों जो लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड के अंदर हमारी इंडिया लोकेशन यानी लोकेटेड है। तो अभी जो मैंने कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मैं बात कर रहा था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे ऐसे थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसे ऐसे गया है। तो क्वेश्चन सब ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन स्टेट के ऊपर देके गए हैं, तो ये क्वेश्चंस। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से उसको याद रखेंगे। ट्रिक्स का नाम है जी 36 राम रेन वेस्ट टू मिजोरम। जी ये हो जो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट के ऊपर गया है? इंडिया के ऊपर जी, हाँ जी, हम हिंदी में बोलते हैं ना जी, हाँ जी 36 राम, 36 राम, जी 36 राम, 36 राम रेन दौड़ने लगे, रेन वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी वेस्ट टू मिजोरम, वेस्ट टू मिजोरम, मिजोरम। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम याद रख के ये पूरा स्टेट को हम याद रख पाएंगे। तो जो पहला, इसी को हम और एक बार पढ़ते हैं। जी 36 राम रेन वेस्ट टू मिजोरम। जी 36 मतलब 36 राम, राम एक नहीं दो नहीं 36 राम रैन दौड़ने लगे वेस्ट, पश्चिम से लेकर मिजोरम की ओर, मिजोरम के तक दौड़ने लगे। तो जी का मतलब होता है, पहले होता है गुजरात, गुजरात ये एक स्टेट होता है जिसके ऊपर हमारा कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है। दूसरा होता है 36 यानी 36, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है। और ये होता है राम, रा का मतलब होता है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान होता है तीसरी स्टेट। चौथी होता है एम का मतलब होता है मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी लिख देता हूं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश रहता है। और उसी के बाद होता है रैन। तो ये रैन एक स्टेट का नाम नहीं होता है, ये रैन का नाम होता है रांची। रांची हम जानते हैं ना, रांची, रांची कहाँ से होता है? ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है झारखंड से, रांची झारखंड, झारखंड से बिलोंग करती है, तो इसीलिए उसको रैन मैंने लिख दिया। रैन का मतलब दौड़ना, रांची, इसमें होता है रांची, झारखंड के बिलोंग करता है। और ये वेस्ट होता है, हम जानते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल WB, वेस्ट बंगाल वेस्ट 2, ये वाला 2 को थोड़ा सा याद रखना। ये जो बड़ा कैपिटल T होता है इसमें हम त्रिपुरा ले लेंगे। क्या? त्रिपुरा, त्रिपुरा ये एक स्टेट होता है त्रिपुरा। और एंड में मिजोरम लिखा है, और ये मिजोरम में लिख देता हूं, मिजोरम। तो ये जो स्ट्रिक्ट मैंने बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में किस किस स्टेट के ऊपर गया है, तो पहला होता है जी 36 राम, 36 राम रैन दौड़ने लगे वेस्ट टू मिजोरम, वेस्ट से लेकर पश्चिम से मिजोरम तक गए हैं, रैन दौड़ने लगे। तो ये होता है गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। शायद ये आपको अच्छा लगेगा बेटा। तो बच्चों अगर अच्छा लगा तो आगे बढ़ाओ, दोस्तों को बुलाओ। इस तरह के इस फॉर्मूला के हिसाब से हम पूरा का पूरा स्टेट को हम याद रख पाएंगे। तो उसी के अर्थ चलते और भी एक फॉर्मूला मेरे पास है, इस फार्मूला को हम फिर देखेंगे। हाँ, तो ये मैं जो पिक्चर मैंने बनाया उसी को नहीं मिटा रहा हूं, तभी और एक क्वेश्चन होता है।
तो ये तो लैटिट्यूड के बारे में बोल दिया। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है। और होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में होता है तो ये हमारा इंडिया का सबसे मतलब वेस्ट का जो लॉन्गिट्यूड, इंडिया का वेस्ट है लेकिन वेस्ट लॉन्गिट्यूड नहीं, ये होता है ईस्ट का लॉन्गिट्यूड, ईस्ट होता है। ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है, ये भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है। एज कंपेयर विथ, अगर हम उसी को तुलना करेंगे किसी के साथ, जो होता है हमारा इंग्लैंड ग्रीनिच के साथ, ये पूर्व से रहता है, ये भी पूर्व से रहता है, तो ये पूर्व होता है। तो हमारा जो आईएसटी टाइम जोन होता है, आईएसटी, चलो थोड़ा सा क्लियर करके हम समझाते हैं। आईएसटी होता है आईएसटी क्या होता है एक्चुअली? आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बताओ उसी को हम मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बाय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स रहता है। जो लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट में, 82 डिग्री 30 मिनट में गया है, ये लॉन्गिट्यूड जो है ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये लॉन्गिट्यूड भारत की ओर मतलब इंडिया के ऊपर ऐसे थोड़ा सा तो इस तरह ये पड़ा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसी को लेके सारे देश का, सब राज्य का, सब स्टेट का हम टाइम जोन कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी टाइम के हिसाब से सारा कंट्री का टाइम रहता है। तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में रहता है, उसी को हम कहेंगे आईएसटी या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी था, इंग्लैंड में जीएमटी उसका था, तो ये होता है आईएसटी। तो ये जीएमटी मतलब आईएसटी, ये जीएमटी प्लस होता है आईएसटी, मतलब ये आगे होता है आईएसटी। तो इस आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को हम वो जो सारे मतलब 82 डिग्री 30 मिनट का लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूड पड़ा है ये भी कुछ स्टेट के ऊपर पड़ा है। तो ये वाला स्टेट कौन कौन सा स्टेट के ऊपर देके गया है, ये भी कोई मतलब किसी किसी समय पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूला को थोड़ा याद रखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी किस किस स्टेट के ऊपर भारत में पड़ता है। तो फॉर्मूला है यू मी, बोलते हैं ना कभी कभी यू एंड मी, यू एंड मी, यू मी, यू एंड मी, यू मी, तुम और मैं, तुम और मैं, तुम और मैं, यू मी 36, तुम और मैं कितने हैं 36 है। यू एंड को थोड़ा सा हम ओमिट कर देंगे, यू मी 36, यू मी 36 और आप बस, और आप। इसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, तो इसीलिए 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेट के ऊपर जाता है। यू मी 36, तुम और मैं 36, और आप कितने हो। चलो, यू का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, और ये मी का मतलब एम का हम ले लेंगे एमपी मध्य प्रदेश, ये यूपी उत्तर प्रदेश, ये एमपी मध्य प्रदेश, और ये 36 होता है 36 छत्तीसगढ़, और नीचे जो होता है और का मतलब ओडिशा, वंदे उत्कल जननी, ओडिशा मैंने लिख दिया, ओडिशा होता है, ओडिशा। हाँ, तो उसी के बाद होता है अप आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश। यू एंड मी 36, यू एंड मी 36, और आप, ओ आर एपी, और आप। बस ये दो फॉर्मूला का अगर हम याद रखेंगे तो ये दो सवाल जब भी किसी भी मोड पे किसी भी एग्जाम में आएगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे। शायद बच्चों, शायद ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आगे बढ़ाओ, दूसरों को, दोस्तों को बताओ, इस तरह हम उसी को याद रख पाएंगे। तो बच्चों, बहुत सारी चीज़ होते हैं ज़िंदगी में
सीखने के लिए, सीखने का तरीका, बहुत सारे किताब हम पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं। तो एजुकेशन से ऐसे होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ते हैं उसी को ज़िंदगी भर याद रखें। अगर हम याद रख पाते तो उस याद रखने का तरीका को हम ज़िंदगी भर भी याद रखते हैं और वो लेसन्स मरते दम तक याद रह जाता है। कब तक याद रहेगा? कब वो याद रहता है? जब हम खुशी खुशी से पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग मज़ा, जो बात को मज़ा लेके हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद रखने के लिए कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं बहुत थोड़ा बहुत। तो इस तरह करने के बाद हम एक चीज़ को ज़िंदगी भर याद रख पाते हैं। तो बच्चों लोग देखिए, अगर हम एक 3 घंटा या 2 घंटे का मूवी देखते हैं ना, हम मूवी को एंजॉय करके देखते हैं, हमको टाइम मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे एजुकेशन, ये जो लेसन्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, ये कंसेप्ट के अंदर उस तरह कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मतलब छुपा हुआ आता है, उसी को ढूंढ के पढ़ना हमारा काम होता है। तो इस तरह अगर हम पढ़ेंगे ज़रूर बहुत सारे कंसेप्ट को हम याद रख पाएंगे, आसान से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।